नमस्कार। आज बात करने वाले हैं हम राहु और केतु के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में। राहु और केतु दोनों एक साथ गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तित होते हैं। 18 मई 2025 को राहु का गोचर मीन राशि से देवगुरु बृहस्पति की राशि से शनि की राशि कुंभ में हो जाएगा। साथ ही केतु का परिवर्तन बुध की राशि कन्या से सूर्य की राशि सिंह में हो जाएगा। कब तक के लिए? लगभग 18 महीने तक के लिए, 5 दिसंबर 2026 तक के लिए। ये दोनों ग्रह एक साथ परिवर्तित होंगे, एक साथ समान अंशों के साथ गोचर करते हैं, एक दूसरे के पूरक भी है। दोनों छाया ग्रह, दोनों वक्री गति से गोचर भी करते हैं। दोनों ही ग्रह आकस्मिकता के कारक हैं, दोनों ही ग्रह प्रभावशाली हैं, दोनों ही ग्रह जिस भाव में हैं उस भाव के फल को निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। नकारात्मक प्रभाव में है यदि जन्म कुंडली में है तो खूब नकारात्मक करते हैं, सकारात्मक हैं तो खूब सकारात्मक करते हैं। जैसे अगर जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वीं ग्रामे में है तब तो पूछना ही नहीं है। आप जिस सेक्टर में चाहेंगे, जहां भी आपकी रुचि होगी, यदि वहां मन लगाकर थोड़ा भी काम करेंगे तो आपको उस क्षेत्र में एक ऊंचाई प्रदान कर देंगे, एक बेहतर परिणाम आपको स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगर राहु दूसरे भाव में है, चौथे में है, 8वें में है, 12वें में है, तो मानिए कि ये परेशान करेगा। अपनी दशा में तो कितना परेशान कर देगा इसकी गणना संभव नहीं है। अन्य जगहों पर मिला जुला असर देता है। फिर भी राहु का, केतु का परिवर्तन कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेगा, आज हम इसको जानेंगे। कर्क राशि, कर्क लग्न की बात कर रहे हैं। लग्न के अनुसार भी आप समझिएगा, और लग्न नहीं पता तो राशि के अनुसार समझिएगा। तो कर्क के लिए राहु का गोचर हो रहा है अष्टम भाव पर, केतु का गोचर हो रहा है धन भाव पर, द्वितीय भाव पर। तो क्या क्या परिणाम देंगे? पहले राहु की बात करेंगे तो पेट और पैर की समस्या में वृद्धि कर देंगे। यद्यपि पुराने रोग समाप्त करेगा, लेकिन नई उपस्थिति दर्ज करा देगा अपनी। पैर में कष्ट देगा, चोट लगा देगा, पेट की समस्या दे देगा, दर्द करा देगा, पैर में घुटनों में दर्द दे देगा, तो स्वास्थ्यगत तनाव रहेगा। इनर प्रॉब्लम दे देगा, पेट की आंतरिक समस्या दे देगा, पेशाब संबंधित समस्या दे देगा, स्टोन की शिकायत करा देगा, स्टोन करा सकता है, ऑपरेशनल स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस तरह का ग्रह है यह गोचरी में। व्यय कराएगा, धन खर्च कराएगा, स्वास्थ्य पर, भोग विलासिता पर, यात्रा पर, धार्मिकता पर, इन जगहों पर खर्च होगा आपका। भोग विलासिता पर बहुत अच्छा खर्च करेंगे, परिवार के साथ घूमने निकल जाएंगे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कराएगा अगले 18 महीने तक। सीने की तकलीफ, घबराहट, कफ, सर्दी, खांसी, एलर्जी में वृद्धि कर देगा। माता को कष्ट कर देगा, दे देगा, माता के स्वास्थ्य को खराब कर देगा, माता को चिंता बढ़ा देगा, पारिवारिक चिंता में वृद्धि कर देगा, जमीन से संबंधित कार्यों पर खर्च करा देगा, जमीनी परिवर्तन करा देगा। ये तो नकारात्मक प्रभावों की चर्चा होगी। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या दिखाई देंगे कि आपको अचानक धन लाभ करा देगा। आप नित्य नए खोज में लग जाएंगे, कुछ नया इन्वेंशन कर देंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम प्रदान कराएगा। विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल करा देगा। इसी प्रकार के कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जहां आपको आत्मीय शांति मिल रही है, मन स्थिति आपका ठीक होगा, वहां पर व्यय कराएगा। वहां जैसे घूम कर आएंगे तो मन अच्छा लगेगा, नई ऊर्जा के साथ नया काम कराएगा। ये परिवार में कुछ नया कार्य होगा, पारिवारिक कार्यों पर खर्च होगा, उलझन बढ़ेगा। इसी प्रकार केतु की बात करेंगे तो केतु वाणी की तीव्रता में वृद्धि कर देगा, तीखा बुलवा देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे आप, दांत की दिक्कत दे देगा, पारिवारिक कार्यों पर खर्च कराएगा, परिवार में मांगलिक कार्य कराएगा, दांत की समस्या उत्पन्न कर सकता है, शत्रुओं पर विजय प्रदान कराएगा, लेकिन तनाव भी बढ़ेगा। शत्रु बढ़ेंगे, पराजित हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे। कार्यस्थल में
परिवर्तन की स्थिति बनेगी, ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपको नई जिम्मेदारी प्रदान की जा सकती है, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। जैसे आप एक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो एक नए इंचार्ज बनाए जा सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में है, एक जिला देख रहे हैं, कुछ और दायित्व तो आपको दे दिया गया। इस तरह का नई जिम्मेदारी, नई बोझ, नया चिंता का विषय भी आपको प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। नई जिम्मेदारी की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दांत की दिक्कत, वाणी की तीव्रता में वृद्धि, वाणी में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है वाणी से संबंधित। सीने की तकलीफ की बात करें तो सीने की तकलीफ में घबराहट होगी। सर्दी खांसी एलर्जी आपको पहले से है तो उसमें बढ़ा देगा। बीपी यदि आपको पहले से है तो आपको बढ़ा देगा। सीने की तकलीफ में वृद्धि कर देगा। वाहन की क्षति कराकर चिंता दे देगा। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न करेगा राहु केतु का यह परिवर्तन। यद्यपि धन के लिए, धनागम के लिए, वाणिज्य व्यवसाय के लिए, नए परिवार, नए व्यापार के आरंभ के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, खर्च के दृष्टिकोण के, विवाद के दृष्टिकोण से लेकर देखा जाए तो यह गोचरीय परिवर्तन बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करने वाला नहीं दिख रहा है, अवरोधक दिख रहा है। अब इसमें बात आएगी कि यदि आपकी मूल कुंडली में राहु दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें है, तब तो यह गोचर आपको बहुत परेशान करेगा। और इसी में कहीं राहु की महादशा आ गई तो आपको बिल्कुल सतर्क होना है। खूब परेशान करेगा, खूब तनाव देगा। मेरी बात को समझ लीजिएगा कि राहु की महादशा आ जाए और आपकी मूल कुंडली में दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें मूल कुंडली में विद्यमान है लग्न के अनुसार, और गोचर में भी 8वें चले गए, तो मानिए कि यह समय आपके लिए सिर्फ बचने वाला है। बहुत तनाव देगा, बहुत परेशान करेगा। इसी प्रकार से यदि राहु तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें है तो आपको नकारात्मक बहुत नहीं दे पाएगा। जो सकारात्मक प्रभाव है वो ज्यादा दिखाई देगा। जैसे चिंतन में वृद्धि हो जाए, चिंता करके कुछ नई सोच कर सकते, कुछ नई विचार ला सकते हैं, धनागम के नए स्रोत बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फायदा आपको हो जाएगा। दूरस्थ यात्रा करा कर मनोरंजन प्रदान करेगा। दूर जाकर के, विदेश जाकर के विदेशी धन ला देगा। विदेशी व्यापार की शुरुआत, दूरस्थ यात्रा का भोग विलासिता में वृद्धि करा देगा। एक नई सोच, नए तंत्र का विकास कर देगा, एक नई जिम्मेदारी प्रदान कर देगा। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में इन दोनों जगहों पर, 8 जगहों को छोड़ करके है, जैसे पंचम में है, नवम में है, इस तरह के परिवर्तन अगर है इसमें, तब आप मान के सप्तम में है, लग्न पर है, तब तो यह राहु मिला जुला असर देगा। यदि महादशा राहु की है तब सतर्क रहना है, राहु का उपाय कर लेना है। राहु का उपाय क्या करेंगे आप? तो राहु के उपाय में राहु के मंत्रों का जप होता है, भोलेनाथ की उपासना होती है, गाय और कुत्ते की सेवा होती है, भैरवनाथ का दर्शन होता है, भैरव मंदिर में भैरव की उपासना करना होता है, रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। आप माता वैष्णो देवी की दर्शन करने गए और भैरव जी का दर्शन कर लिए, भैरव जी के मंत्रों का जप कर लिए, महाकाल का दर्शन कर लिए उज्जैन जा करके। तो इस तरह से भगवान शिव की उपासना करके और इन माध्यमों से आप राहु के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। और मूल कुंडली में यदि राहु डिस्टर्बिंग है तो उसकी शांति करवा लीजिए, उसकी पूजा करवा लेंगे तो आपको विराट फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। नकारात्मकता से बचना, नकारात्मक प्रभाव से बचना भी एक बड़ी सफलता होती है। तो इस बीच में स्वास्थ्यगत तनाव ज्यादा दे सकता है, वाहन की क्षति दे सकता है। तो इस सबसे बचने के लिए आपको यह उपाय विशेष रूप से लाभदायक हो जाएगा और आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। नहीं तो यह परिवर्तन ठीक नहीं है। इस प्रकार हम कामना करते हैं कि राहु का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपको कम मिले, सकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिले। और मिलते हैं नए विषय को लेकर के, नए राशि लग्न को लेकर के, सिंह राशि को लेकर के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।